अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। बलूचिस्तान के अक्सर शहरों में कई दिनों से जारी बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल ने इंसानी बहरान पैदा कर दिया है और पूरा सूबा आफत ज़दा सूबे की शक्ल पेश कर रहा है। 24 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून के तीसरे स्पेल ने सूबे में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। झलमक्सी, लसबेला, चमन और कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और अजला में सैलाब से होने वाली तबाहकारी कई दर्दनाक कहानियां छोड़ गई है। हजारों माए बहनें जमीन पर बैठकर रात गुजारने पर मजबूर हैं। लोगों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। ख़वातीन और बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। मुसलसल बारिशों और खड़े पानी के बाइस गैस्ट्रो और पेट की बीमारियां फैल रही हैं। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाब में बह गई है, जबकि अब तक कुदरती आफत और इंतजामिया की मुजरिमाना नाअहली के बाइस हलाकतों की तादाद 127 तक पहुंच गई है। बलूचिस्तान में कई हफ्तों से जारी बारिशों ने जोब से लेकर गवादर तक तमाम 34 अजला को मुतासिर किया है। सरकारी और निजी इमारतों, डैमों, सड़कों, पुलों, रेलवे ट्रैक्स और ज़राअत समेत हर शोबे को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे में मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया और सैलाब से जम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। मगर सैलाब से मुतासरा अफराद अब भी खौफ की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कई शहरियों के घर पानी में डूब चुके हैं। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे रात सड़कों पर गुजारने पर मजबूर हैं और इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। हजारों शहरी इस वक्त दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। एक तरफ सैलाब है तो दूसरी तरफ ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। आया आपसे पूछा कुछ किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। मैं तो पेट में भी भूख मरती है। क्या कहते हैं? खाने के लिए भी बेटा कुछ भी नहीं है। हाँ। गोली के लिए भी एक मेरे को रुपये भी नहीं है। फिर क्या कहते हैं? हुकूमत से कोई मुतालबा? मैं क्या करूं, मेरे को नहीं बेटा है, नहीं शोर है। मैं बेवा हूँ। मेरा एक बेटा है, 3 मेरी बेटी है। देने वाला कोई नहीं। बस तो क्या हुआ? तुम्हारा घर क्या हुआ है? घर में पानी आया। अब क्या करेंगे हम? इतने बंदे खाने पीने वाले कहाँ से लाएंगे? हम औरतें कहाँ करेंगे, क्या करेंगे बताओ? राशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया। वो तो राशन की क्या परेशानी है अभी भी हम हमारे जो बच्चे हैं वो भूख मरते हैं। अभी भी जैसे हम जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं। छत नहीं गिर जाए इसलिए अपना खौफ है। पानी कितना आया था यहाँ पे? पानी बाबा ये पूरा घर पानी का भरा हुआ था और ये छत जग कर रहा है तो छत गिर के ऊपर बच्चे नहीं मर जाए। पूरा जमीन ये पूरा खुदा हाजिर नाजिर जानता है। नहीं पूरा घर हम लोग का इस खौफ की वजह से हम लोग रोड के ऊपर अपने बच्चे पकड़ के बैठे तो रोड पे। इनकी माँ, इनकी वालदा वो बैठी भी है। ऐसे यहाँ हजारों बच्चे हैं, हजारों माएँ बहनें हैं जो जमीन पे बैठकर अपनी रात गुजार रहे हैं। यार तुम अपने महलों को छोड़ नहीं सकते? PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में अब तक 13,320 मकानात जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 23,000 माल मवेशी हलाक हुए हैं और 500 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों को नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में मानसून की बारिशों ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सूबे में मामूल से 4 से 5 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जबकि पशीन, लोरालाइज, जोब, किला सैफुल्ला और खुजदार में आइंदा 3 से 4 दिनों तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है? जियो न्यूज़ की टीमें इस वक्त मुख्तलिफ आफत ज़दा इलाकों में मौजूद हैं। सलमान अशरफ हमें मत से, जबकि तारिक अबुल हसन लसबेला से अपडेट करेंगे। अयूब बलोच खुजदार में मौजूद हैं और नूर जमान अचकजई हमें अपडेट करेंगे किला सैफुल्ला से। सबसे पहले चलते हैं लसबेला में अपने नुमाइंदे तारिक अबुल हसन की तरफ, जहां 3 तहसीलों लाखड़ा, बेला और ओथल को सैलाब ने बुरी तरह मुतासिर किया है। तारिक अबुल हसन, कहिएगा आपके इलाके में सैलाब और बारिशों की तबाही की क्या सूरत हाल है? कितना माली और जानी नुकसान हुआ है और क्या विफाकी और सूबाई हुकूमत की अब तक की कोशिशों को मुनासिब कहा जा सकता है? जी, डिस्ट्रिक्ट लसबेला उन इलाकों में शामिल है जो कि बलूचिस्तान के हालिया सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर लसबेला के मुताबिक सैलाब में और मुख्तलिफ वाक़यात में यहाँ पे 19 अफराद जाँ बहक हुए हैं और अगर माली नुकसानात की बात की जाए तो इसका अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कपास की फसल जो कि बहुत कीमती फसल है और बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों एकड़ के ऊपर काश्त होती है। यहाँ पर यह फसल मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इसके अलावा केले की फसल को खासा नुकसान हुआ है। आबादियों की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर खुद थल शहर में जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में घर गिरे हैं। दूसरा यहाँ पे एक बड़ा मसला यह है कि आबादी बहुत बिखरी हुई है, तो मुख्तलिफ देहात अभी भी ऐसे हैं कि जहाँ पर रसाई जो है वो नहीं हो सकी है। लाखड़ा और इस तरह के दूसरे और दूर दराज अजला हैं जहाँ पर लोग अभी तक के पानी में घिरे हुए हैं। वहाँ पर सिवाय हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, फ़ज़ाई रास्ते के ज़रिए कोई रसाई नहीं है। एक महदूद पैमाने पर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए यहाँ पर रसद पहुँचाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो है वो हमारी जो मुकामी ज़राए से बात हुई है उनका कहना है कि इन तमाम इलाकों के अंदर राशन जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। लोगों को खाने पीने की बहुत मुश्किलात है, खुसूसन पीने का पानी दस्तियाब नहीं है। NHA हुक्काम का कहना है कि अगर मज़ीद बारिशें ना हुई और नदी में पानी नहीं आया तो कोशिश कर रहे हैं कि आज रात को इस काम को मुकम्मल कर लिया जाए और रात में किसी वक्त तक पूरी तरह ट्रैफिक यहाँ पे बहाल कर दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर और जो कि मुकामी इंतज़ामिया है वो इस मसले को सॉल्व करने में उतनी सरगर्म नज़र नहीं आई जितना इस अहम पुल के ऊपर काम जल्दी और तेज़ी से मुकम्मल होना था, ताकि कोयटा और कराची के दरमियान जो ट्रैफिक है वो बहाल हो सके। और अगर ट्रैफिक बहाल होता है, ज़राए आमदरफ्त बहाल होते हैं, तो लोगों को राशन की तरसील और इमदाद पहुँचना आसान हो जाएगी। ठीक है, तारिक अबुल हसन हमें सूरत हाल से आगाह करे थे लसबेला की, बहुत शुक्रिया आपका। किला सैफुल्ला की इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं नूरजमान अचकज़ई से। नूरजमान अचकज़ई, यहाँ पर क्या सूरत हाल है सैलाब और बारिशों की? जी, बलूचिस्तान में जून के महीने में प्री मानसून का सिलसिला शुरू हुआ था। जुलाई के आगाज़ में मानसून बारिशों का जब बाकायदा आगाज़ हुआ तो पहला स्पेल शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान को हिट करता हुआ अब जनूब में वस्ती और मशरक़ में ईरान के साथ और पाक अफ़गान सरहदी इलाकों को मुतासर कर रहा है। आज भी शुमाल मशरक़ी और वस्त में जनूबी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। तकरीबन 20 दिनों से जो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी, इसने पूरे बलूचिस्तान में तबाही मचा रखी है। बारिशों के बायस बलूचिस्तान में जो ख़ासकर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर मुतासर हुआ है। अंदरूनी बलूचिस्तान जो मेन शाहरा है वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट थी अब वो डैमेज हो चुकी है, बेशतर पुल बह चुके हैं, जबकि बालाई जो देहात में ख़ासकर बारकान, शेरानी, जोब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पशीन, तोबा अचकज़ई, तोबा काकड़ी, इस तरह गुलिस्तान, किला अब्दुल्ला और जुनूब में खुशदार वाट लसबेला के साथ जाफराबाद को लिंक करता हुआ सिंध को जो शाहरा मिलती है वो तमाम शाहरा इस वक्त सैलाबी रेलों में बह चुकी है। बलूचिस्तान तकरीबन इस वक्त पूरे मुल्क से कट चुका है। पोकमेंड्रू को मिलाता है पंजाब के साथ लोरालाई, जोब और किला सैफुल्ला के साथ, जो कि शुमाली बलूचिस्तान के से होता हुआ ये रास्ता निकलता है। N50 का ये जो कौमी शाहरा है ये भी वक्तन फ़वक्तन सैलाबी रेलों के ज़द में आता है और ज़राब आने के बाद कई घंटों तक ये इशारा बंद रहता है। पोर्टमेंड्रो में जहाँ पंजाब के हदूद में लैंड स्लाइडिंग होता है, वहाँ भी जो कि लाहौर और मुल्तान के लिए मुसाफिर कोचेज़ चलती है, वाहिद रूट है बलूचिस्तान को मिलाने वाला, ये इशारा अक्सर बंद रहता है। पिछले 1 महीने के दौरान 1 हफ़्ते तक बंद रहा है। इसी तरह M50 जो कि कोयटा को शुमाली बलूचिस्तान के रास्ते किला सैफुल्ला, जोब, शेरानी, दानसर, मुगलकोट को DI खान के रास्ते मिलाता है, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नूरजमान अचकज़ई, हमें अपडेट कर रहे थे किला सैफुल्ला की सूरत हाल से मुतालिक। अयूब बलोच इस वक्त खुशदार में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन है उनसे जानते हैं। अयूब, यहाँ पर क्या सिचुएशन है, अब तक क्या सूरत हाल है, क्या खबर है आपके पास? जी हाँ, मानसून बारिशों से खुशदार भी शदीद मुतासर इलाकों में शामिल है। जहाँ तक नुकसान की तफसीलात हैं, अब तक 8 अमवात वाक़ हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में घरों और मकानात को मुकम्मल और जुज़वी नुकसान पहुँचा है। खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। ज़राए मुवासलत का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर है। बागात भी तबाह हो गई हैं। माल मवेशी सैलाबी रेलों में बह गए हैं। सरकारी अमला को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। PDMA की जानिब से 1000 ख़ानदानों के लिए अशिया खुर्दनोश फराम किया गया है, लेकिन ये
इंतहाई नाकाफ़ी है। ये जो अशिया खुर्दनोश 1000 ख़ानदानों के लिए फ़राहम किया गया, इनको ज़िला इंतज़ामिया ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पे दुश्वार रास्ते हैं वहाँ पे जानवरों के ज़रिए तरसील कर रहे हैं, तरसील का काम जारी है और तकसीम कर रहे हैं। अयूब बलोच हमें खुजदार की अपडेट दे रहे थे, शुक्रिया आपका। सलमान अशरफ मंच में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक क्या खबर है आपके पास, अब तक क्या सिचुएशन देखी है आपने सलमान? इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। अगर बात की जाए बाइफरकेशन के हवाले से, तो अगर बोलान की सबसे पहले बात की जाए तो बोलान में मच का जो मेन पुल है आरसीडी जो कौमी शाहराह के साथ जुड़ा हुआ है, वो तकरीबन गुज़िश्ता 5 रोज़ से बिल्कुल टूटा हुआ है। उसकी मुरम्मत का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। उसके साथ जो मुतबाज़िल काज़वे था उसे बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। 15 रोज़ से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है कि मच को गैस की सप्लाई बंद हो चुकी है। अगर इसके बाद बात की जाए आरसीडी शाहराह की, तो आरसीडी शाहराह जो है वो अहमदवाल, बटो और उससे मलिका इलाकों में, किशंगी में, यहाँ पर इतने ज़्यादा मेन आरसीडी शाहराह पे गड़े पड़े में है कि वहाँ से लोगों का गुजर नहीं हो सकता। ट्रैफिक इंतहाई मुअत्तल रहती है। लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोयटा ईरान रेलवे ट्रैक है वो भी मुतादिद मकामात पर बहाया जा चुका, पानी जो उसे बहा के ले गया है, जिसके बायस वो ट्रैफिक भी मुअत्तल है। इसके अलावा जो इलाके हैं मुख्तलिफ एरियाज़, वहाँ पे पानी इस हद तक घरों में घुस चुका है कि लोगों की अमवात के अलावा अब उनके पास आसरा ही कोई नहीं है रहने का। वो खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो इमदादी और रिलीफ एक्टिविटीज़ है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सूबाई हुकूमत की तर्जमान इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और सूबे में ऐसे जाहिर किया जाता है कि वहाँ पे तमाम तर चीज़ें पहुँच चुकी हैं, लेकिन अगर जाके ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखा जाए तो वहाँ सलमान अशरफ, आपने मच की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदगान हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों के बाद की इस वक्त क्या सूरत हाल है और इमदादी कार्रवाइयाँ अब तक ना होने के बराबर हैं, और जिस तरह हमारे नुमाइंदगान ने अपडेट किया कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की कोशिशें अब तक नामुनासिब दिखाई देती हैं। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पिछली हुकूमतों की तरह शहबाज शरीफ हुकूमत भी ताजरों दुकानदारों को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में छोटे ताजरों से बिजली के बिलों के जरिए फिक्स्ड टैक्स वसूल करने का फैसला किया था, और उस वक्त ये दावा किया गया था कि ये इकदाम ताजरों से मुशावरत के बाद किए जा रहे हैं, मगर मुल्क भर के ताजर हुकूमत के इस इकदाम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया था कि जिन ताजरों और दुकानदारों के बिजली का बिल माहाना 30,000 रुपये होगा वो 3,000 रुपये माहाना फिक्स टैक्स देंगे, और जिनका 50,000 तक बिजली का बिल होगा वो 5,000 रुपये माहाना टैक्स अदा करेंगे। मगर मुल्क भर के ताजिर इस टैक्स को जालिमाना टैक्स करार दे रहे हैं और ताजिर तंजीमों ने बिल अदा ना करने का ऐलान किया है, जिसके बाद आज वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो दुकानें 150 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर फिक्स टैक्स मुआफ़ कर दिया जाएगा, मगर जो ताजिर माहाना 1 लाख रुपए कमाते हैं उन्हें माहाना कम अज़ कम 3,000 रुपये टैक्स तो देना होगा, जिसके बाद इनसे FBR कोई सवाल नहीं करेगा। दुकानों के ऊपर 3,000 रुपये महीने का या 36,000 रुपये साल का टैक्स है। अब अगर एक दुकान वाला 1 लाख रुपए तो कम से कम कमा ही लेता होगा ना, 12 लाख रुपए कमा रहा है, अगर हम 36,000 रुपये टैक्स मांग रहे हैं तो ज्यादती तो नहीं कर रहे। और हमने इनसे पूछ के किया था कि मैं अभी बैठ जाऊंगा, जो 100-150 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है उसके ऊपर से टैक्स माफ कर देंगे। और मैं मेरे दुकानदार भाइयों को ये गारंटी कर रहा हूँ कि ये इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों है, तो जिस घर में आप रहते हैं वो भी आपका सारा जो है वो टैक्स उसमें आपका कवर हो गया, उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। 36,000 रुपये आपने दे दिए साल के इलेक्ट्रिक के बिल में, FBR से आपका कोई ताल्लुक नहीं, कोई आपको तंग करने नहीं आएगा लेकिन भाइयों आप पैसे देने पड़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे कि ताजिरों से फिक्स टैक्स पर बातचीत करने को तैयार हैं, जबकि बजट पेश करने के बाद भी मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया था कि वो ताजिरों, ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स सबकी राय और मुशावरत से फिक्स टैक्स लगा रहे हैं। इनकम हम इंशाल्लाह 30 लाख दुकानों को नेट पे लेकर आएंगे। हम ज्वेलरी के सेक्टर्स को मैं बात कर चुका हूँ, फार्मास्यूटिकल वालों से बात कर रहा हूँ, उनका कुछ मसला सुलझ गया था, वो क्योंकि पिछली हुकूमत ने एक बड़ा मसला हो गया था, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर टैक्स लगा दिए थे, वो इंशाल्लाह अभी कुछ चीज़ कर चुके हैं, लेकिन वो अभी तक खुश नहीं है, तो इंशाल्लाह और मजीद इसको आसान कर देंगे।
हम इसके अलावा बिल्डर्स को लेकर आएंगे, रियल एस्टेट को एजेंट्स को लेकर आएंगे, हम कार डीलर्स को लेकर आएंगे, डिफरेंट शॉप्स के हम उसको वो करेंगे और सबको लेकर आएंगे उनकी राय से, उनकी मर्जी से, लेकिन उनको लेकर आएंगे। एवरीबडी विल पे टैक्स। वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि हुकूमत सबको टैक्स नेट में उनकी राय और मर्जी से लाएगी, मगर ताजिरों के एहतजाज और उनके मुतालिबात को देखकर ऐसा लगता है कि हुकूमत ने पहले इनसे मुशावरत नहीं की। ताजिर बिरादरी इस वक्त दो नुक्तों पर सरापा एहतजाज हैं। एक ये कि ताजिरों को जब जून का बिल मौसूल हुआ उसमें फिक्स्ड सेल टैक्स लगा हुआ था, यानी हुकूमत ने नए साल की टैक्स पॉलिसी का इतलाक पिछले साल के आखिरी महीने से ही कर दिया। दूसरा नुक्ता यह है कि तमाम ताजिरों को बिला तफरीक 6,000 रुपए फिक्स्ड सेल टैक्स का नोटिस दिया गया है, जबकि बजट में स्लैब सिस्टम के तहत फिक्स्ड टैक्स लगाया था। ताजिरों का कहना है कि छोटी और बड़ी दुकानों की बहस एक तरफ, जो दुकानें बंद पड़ी हैं उनके बिलों पर भी टैक्स लगाकर भेजा गया है। ताजिर तंजीमों ने फिक्स टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया और बिलों को आग लगाई। कराची की ताजिर तंजीमों ने धमकी दी है कि वो बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे और अगर सेल्स टैक्स ना हटाया गया तो कराची के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। अंजुमन ताजिरान सिंध ने बिजली के बिल्स में फिक्स टैक्स के मामले को सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया है। इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब, जिसके बाद मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब। बहुत से अहम सवालात हैं जिनके जवाबात हम आपसे लेने की कोशिश करेंगे। फिक्स टैक्स देने का मामला है और हमने देखा कि माली साल 2022-23 में आपने ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए ये स्कीम बनाई, लेकिन अब ताजिरों की जानिब से इसको जालिमाना टैक्स कहा जा रहा है और शदीद एहतजाज किया जा रहा है। लग ऐसा रहा है कि पहले भी जिस तरह आपने कहा था कि हम बात करेंगे टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिरों से पहले जब बजट पेश किया जा रहा था, अभी भी आपका यही बयान सामने आया कि हम बात करने को तैयार हैं। ताजिर जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं उससे लग नहीं रहा कहीं से कि उनसे बात भी की गई है या उनकी तजावीज़ को सुना भी गया है। नहीं, बिल्कुल उनसे बात की गई है, उनकी तजावीज़ को सुना भी गया है। हमने बहुत सारे ताजिरों से बात की थी जिन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया था कि टैक्स सही है, रीजनेबल टैक्स है। अब वो ये बात कर रहे हैं जो वो बात उनके भी जहन में थी आई उस वक्त कि कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जो बंद रखी हुई होती हैं, तो उन दुकानों को, जो कि दुकानें बंद हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं आना चाहिए। या कुछ बहुत छोटी दुकानें होती हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही बत्ती चलती है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। तो उसका इंशाअल्लाह ताला हम उसका कुछ सद्देबाब कर देंगे। और हमारे दरवाजे पहले भी बंद नहीं थे, अब भी बंद नहीं है। हम तब भी बात करने के लिए तैयार थे और अब भी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले भी जब बजट पेश किया गया था तब भी आपने यही बयान दिया था, लेकिन क्या आप लोगों की तरफ से कोई एफर्ट नहीं की जा रही? क्योंकि ताजिर तो कह रहे हैं कि हम बिल नहीं देंगे, उन्होंने बिल ना देने का ऐलान किया है। तो अगर ये रिफ्ट कायम रही तो मसले का हल नहीं निकलेगा मिफ्ता साहब? कुछ तो ताजिर जो सियासी लोग हैं वो ठीक है, वो और बात है, लेकिन ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ ताजिर जो हैं वो देंगे इंशाल्लाह ताला बिल, और जो जहाँ पे अकोमोडेट करना है वो हम कर लेंगे। लेकिन अब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि छोटी से छोटी दुकान वाले भी जो है वो कम से कम लाख रुपए महीना तो कमा ही लेते हैं ना, और जो 12 लाख रुपए साल के कमा रहा है, अगर उनसे हम 36,000 रुपए टैक्स मांग रहे हैं 3% उनकी इनकम का, तो वो क्या ज्यादा मांग रहे हैं? मतलब सीरियसली, अगर आप अपनी आमदन का 3% हिस्सा भी नहीं दे सकते, और हम ये कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों है, ये फिक्स टैक्स है आपके ऊपर, सेल्स टैक्स भी खत्म हो गया आपके ऊपर, इनकम टैक्स भी खत्म हो गया, और 3% सिर्फ ले रहे हैं आपसे। 17% सेल टैक्स की जगह और 29% इनकम टैक्स की जगह मैं आपसे सिर्फ 3% ले रहा हूँ। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए, और कितने लोगों की तो इनकम 12 से ज्यादा होगी, महीने की लाख से ज्यादा होगी। अगर हमारी ताजिर बरादरी ये पैसे भी देना नहीं चाहती है, ये पैसे भी नहीं दे सकती, तो फिर हम कैसे मुल्क चुनाएंगे? तो इसकी वसूली के तरीक़ाकार की अगर बात करें मिफ्ता साहब, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हुकूमत और FBI ने इस मामले में कोई इस तरीक़ाकार पर अमल दरामद के लिए कोई होमवर्क नहीं किया हुआ, कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया हुआ, ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब हम जो बहरहाल बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं हमारे भाइयों से, वो हमारे भाई हैं ताजिर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी ये सेल्स टैक्स जो थे वो देते रहे हैं बिल के अंदर, और अपनी बिल के थ्रू दे रहे हैं। मतलब जो असल बात है वो ये है कि वो टैक्स जो काफी लोग इसमें से नहीं देना चाह रहे। नहीं तो सच्ची बात ये है कि पहले भी हर दुकानदार जो था, जिसकी दुकान बंद हो या खुली हो, जितनी भी छोटी दुकान हो, वो पहले भी 1260 रुपए देता था कम से कम एडवांस इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 235। इसके अलावा 5% सेल्स टैक्स देता था, तो वो पैसे तो दे ही रहा था, वो भी बिल के थ्रू दे रहा था।
तो अभी भी वो, तो अब ये कि 1260 रुपए और कुछ पैसे थे फर्दर टैक्स के, वो बढ़ाने के अलावा हमने थोड़े से टैक्स बढ़ाया, इस पे ये है। लेकिन हम अपने भाइयों से बात करके समझाएंगे कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पे छोड़ गई थी और हम उसको वापस लेकर आ रहे हैं और हम सेक्रीफाइस सब कर रहे हैं, चीजें भी महंगी हुई हैं कुछ, लेकिन इनकम टैक्स भी बढ़ाया। अगर बैंकों के इनकम टैक्स बढ़ाएं, सीमेंट कंपनियों को बढ़ाएं, तमाम दीगर कंपनियों को बढ़ाएं, तो हमारे दुकानदार हजरात जो है उनको भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा इस कौम में। यकीनी तौर पर उनको अपना हिस्सा डालना होगा। लेकिन अगर वसूली के तरीकाकार को मजीद वज़ा किया जाए या रिवाइज किया जाए या कुछ लीनियंसी ताजिर बिरादरी के लिए मजीद शो कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा आपके ख्याल में? भाई 24 घंटे मैं भी हाजिर हूँ, हमारी हुकूमत के दूसरे वज़रा हाजिर हैं, हमारा एफबीआर का पूरा अमला बशमूल चेयरमैन आसिम अहमद साहब हाजिर हैं बात करने के लिए। हम तरीक़ेकार वज़ा करने के लिए तैयार हैं। हम हर जगह पे ताजिर बरादरी के लीडरान से, चाहे वो पिंडी में हो मीर साहब या लाहौर में हो मीर साहब, उनसे कराची में जो दीगर लोग हैं इरफान साहब, दीगर से हम सबसे बात कर रहे हैं और हम सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, देखिए जो 36,000 रुपये एक मतलब हम जिस दुकानदार से टैक्स ले लेंगे साल का, वो फुल एंड फाइनल टैक्स होगा। उसके बाद उसको कोई नोटिस एफबीआर से नहीं आएगा, उसको कोई अमले से डील नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसको एक्टिव टैक्स पेयर हो जाएगा, वो उसको एक रिटर्न भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप साल में एक हम आपसे रिटर्न मांग रहे हैं और आपसे इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि आप बिजली के बिल के साथ 3-3 हज़ार रुपए दे दिया करें, तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि छोटी दुकानदारों को छोड़ो, तो वो भी छोड़ देंगे। और जिस तरह आप बात भी कर रहे हैं कि यकीनी तौर पर जब आप ओवरऑल बड़े फैसले कर रहे हैं, मुश्किल फैसले कर रहे हैं, तो हर किसी को कंट्रीब्यूट करना होगा। प्लान बी क्या है मिफ्ता साहब, अगर ताजरों की जानिब से ये रिफ्ट बरकरार रहती है किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर क्या ऑप्शन आप यूटिलाइज करेंगे? टैक्स का प्लान भी दुनिया में कहाँ इजाद है? मतलब फिर ये कि दुनिया भर से भीख मांगते रहें, फिर ये है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट से इधर एक डिफॉल्ट से दूसरे डिफॉल्ट पे जाएगा। यानी ये कि हम मिफ्ता साहब ये समझा जाए कि फिर आपका हतमी फैसला है, अब बस ताजिरों को मनाना है कि भाई ये सिचुएशन है। नहीं, बिल्कुल। अगर उन्होंने कहा कि छोटी दुकानों को छोड़ दो, हम मान रहे हैं। वो कहते हैं अगर एटीएल में हमको एक्टिव टैक्स पेयर में अभी नहीं आना, कुछ ऐसे बाद आना है, हम उस पर मानेंगे। हम कुछ यूनिट 50 यूनिट 100 यूनिट हम बिना कर देंगे, वो भी कर, हम हर चीज के लिए बात के लिए तैयार है। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं टैक्स देना होगा। ये आखिरी मेरा मैसेज यही है मेरे भाइयों को। सही, कहीं ना कहीं टैक्स देना होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, इसको खुशखबरी समझा जाएगा अगर आप कहेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रात इजाफा नहीं हो रहा, या फिर हमें खबर दे दें कि क्या आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने जा रही है हुकूमत, या यही कीमत रहेगी? इंशाअल्लाह ताला उसके बाद ये फैसला होगा। अल्लाह ने चाहा तो बेहतर खबर आएगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा या नहीं उसका इन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। और साथ ही साथ ताजरों के मामले पर, फिक्स टैक्स देने के मामले पर उनका ये कहना था कि बहरहाल ताजरों को टैक्स अदा करना होगा, टैक्स नेट में लाना होगा ताजरों को। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी साहब लाइन पर मौजूद हैं। काशिफ चौधरी साहब, मिफ्ता इस्माइल ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि कुछ भी हो जाए टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स नेट में आना होगा ताजरों को, और ताजरों से बातचीत करने के लिए तैयार है। क्या मौक़िफ़ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिफ्ता इस्माइल साहब ने फरमाया कि हम ताजरों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और इस टैक्स के हवाले से भी हमने ताजरों से पहले बातचीत की है। मैं ऑन एयर ये बात कहना चाहता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तान के ताजरों के नुमाइंदा तंजीमों से कोई बात नहीं की। गुज़िश्ता PTI के दौरे हुकूमत के अंदर हमारा मुतालबा था कि फ़िक्स टैक्स का नफाज किया जाए, और उसके लिए हमारी गुज़िश्ता हुकूमत से बातचीत चलती रही। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद हमारी तवक्को ये थी कि ये मईशत के अंदर बेहतरी लाएंगे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी तक ताजरों की नुमाइंदा तंजीमों से ना हमने इस तरह के फ़िक्स टैक्स की बात की थी, ना हमारा मुतालबा था, ना हम इस तरह के फ़िक्स टैक्स को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने की कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के ताजरों का नुमाइंदा होने के नाते मैं ये वाज़े करता चलूँ कि हम हर वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने परसों भी चेयरमैन FBR के साथ मुलाकात की। हम वज़ीर ख़जाना से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर पानी और बिजली से, हर फर्द से इस मुल्क की बेहतरी के लिए मिलने के लिए 24 जिस तरह काशिफ चौधरी साहब एहतजाज हो रहा है, जगह जगह ताजरों की जानिब से एहतजाज हो रहा है, जालिमाना टैक्स कहा जा रहा है,
और बात 36,000 रुपए देने की है। यकीन तौर पर हर बंदा टैक्स दे रहा है और मुश्किल फैसले अगर विफाकी हुकूमत ले रही है तो उस जुमरे में हर कोई आ रहा है और सब ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर ताजिरों को भी थोड़ी लीनियंसी दिखानी होगी, कंट्रीब्यूट करना होगा। मुबशर हाशमी साहब, मैं ये गुजारिश करूं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ताजर पहले भी टैक्स दे रहे हैं, ताजर मजीद टैक्स देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन टैक्स के सिस्टम को बनाया जाए। अब जब बिजली के बिलों पे टैक्स लेने की बात की जा रही है तो मैं ये वाजे करता चलूँ कि बिजली के बिलों के ऊपर ताजर 10% इनकम टैक्स पहले दे रहे हैं, 17% जनरल सेल्स टैक्स पहले दे रहे हैं, इसी तरह से बिल की मजमूई रकम के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स पहले दे रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी कहा कि वो टैक्स नहीं है, मेरे पास सैकड़ों बिल मौजूद हैं कि वो सारे टैक्सेस भी मौजूद हैं और उसके ऊपर एक और टैक्स भी लगा दिया गया है। और फिर उसके ऊपर यह कि बिजली की कीमतों के अंदर जो इजाफा किया गया है, इस हुकूमत के आने के बाद बिजली की कीमतों में 4 दफ़ा इजाफा किया गया है और सारे टैक्सेस की मौजूदगी में एक नया टैक्स लगा दिया गया है। फिर यह तफरीक नहीं की गई कि छोटा ताजर कौन है, बड़ा ताजर कौन है, बंद गोदाम हैं, बंद दुकानें हैं। आप मुझे ये बताइए, मेरे पास 0 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली के बिल मौजूद हैं जिनका 0 यूनिट है और उसका 8,000 रुपये बिजली का बिल है। मैं वफाकी वजीर खजाना से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह जुल्म नहीं है? इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम सेल टैक्स लगे बिजली के बिल जमा नहीं करवाएंगे। ये तो धमकी हो गई ना काशिफ चौधरी साहब कि हम बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे, अगर टैक्स ये हुआ इतना बढ़ गया तो हम बिजली का बिल नहीं देंगे। तो ये तो फिर धमकियों पे उतर आए तो फिर मामले का हल नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन निकालना है, मसला ये है। हम तो धमकियों पे नहीं उतरे, हम तो हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत लेकिन अगर गुजारिशात नहीं मानी जाती तो फिर आप कह रहे हैं कि बिजली के बिल ही अदा नहीं करेंगे। जी बिल्कुल अदा नहीं करेंगे, ये हमारा फैसला है, इसलिए कि हम बिजली का बिल अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ये टैक्स जो इस अंदाज से लगाया गया है, जब हम बाकी टैक्सेस उस बिजली के बिल पे पहले से दे रहे हैं, तो ये एक और जालिमाना टैक्स इसको हम, और ये फिर 3,000 नहीं है, ये 3,000 से लेकर 20,000 रुपए तक टैक्स है। और ये 0 जो 1 रुपया जिसका बिजली का बिल नहीं होता उसके ऊपर भी 6,000 रुपये बिजली टैक्स लगा दिया गया है। तो इस अंदाज का मिफ्ता इस्माइल साहब के पास शायद बहुत सी मालूमात नहीं है, शायद उन्होंने फैसला कुछ और अंदाज से किया है और अमल दरामद किसी और अंदाज से हो रहा है। मेरा ख्याल है उनको बैठना चाहिए और बैठ के इस मामले के ऊपर गौर करके हमारी बात को सुन के और उसका काबिल आपकी बात को यकीनन सुना जाएगा। मुख्तसरन आप मिफ्ता इस्माइल साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या तजवीज़ देंगे अगर वो आपकी बात सुन रहे हैं, ताकि ताजिरों का एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू उनके पास चले जाए कि ये तजवीज़ है, हाँ हम इसमें लीनियंसी दिखा सकते हैं, आपको यहां पर लीनियंसी दिखानी होगी। क्या तजवीज़ है आपकी? देखिए, तजवीज़ यह है कि बिजली के बिलों के ऊपर पहले इनकम टैक्स मौजूद है, पहले ही सेल टैक्स मौजूद है, पहले ही एडवांस टैक्स मौजूद है। अगर हुकूमत एक फिक्स टैक्स लगाना चाहती है तो पहले हुकूमत वो सारे टैक्सेस बिजली के बिलों के ऊपर ख़त्म करे। जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि सिर्फ फिक्स टैक्स हम लगाना चाहते हैं, तो फिर उन टैक्सेस को, वो तो सेल टैक्स पहले लगा हुआ है। और दूसरी अहम बात यह कि ये जो सेल टैक्स है ये जो मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर के ऊपर लगता है, ये रिटेल की दुकानों पर लागू ही नहीं होता। ठीक है, आपकी तजवीज़ सामने आ गई। अब देखना यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनली क्या डिसीजन लेते हैं। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। आप दोनों के लिए वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शहबाज शरीफ हुकूमत MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों के वोटों पर खड़ी है। अगर कोई एक इत्तेहादी भी अपनी जगह से हिला तो हुकूमत की इमारत धड़ाम से नीचे गिर सकती है। मगर इसके बावजूद शहबाज हुकूमत मुतमईन और पुरएतमाद है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। लेकिन जहां एक तरफ हुकूमत पुरएतमाद है, वहीं PTI का भी ये दावा है कि हुकूमत का मुस्तकबिल इनके हाथों में है और वो जब चाहें विफाकी हुकूमत गिरा सकते हैं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी पिछले कुछ रोज से ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद के 5 से ज़ायद अरकान हमारे साथ राब्ते में है और सदर मुमलिकत किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, जो वो नहीं ले पाएंगे। इलेक्शन फोर्स कराना हमारे लिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 172 लोग पूरे करने हैं शहबाज शरीफ साहब ने। इस वक्त उनके पास 173, 174 से वो जीते थे, लेकिन इस वक्त उनके पास 168 के करीब लोग हैं। वो 172 लोग पूरे नहीं कर सकते इस वक्त के जो हालात हैं। सो सदर ममलिकत उनको कहेंगे आप एतमाद का वोट लें, तो उसके बाद 172 लोग उन्होंने पूरे करने हैं, वो पूरे नहीं करते, गवर्नमेंट गिर जाती है।
फवाद चौधरी दावा कर रहे थे कि हुकूमत को सिर्फ 168 अरकान की हिमायत हासिल है क्योंकि हुकूमत के 5 इत्तेहादी अरकान PTI से राब्ते में हैं, इसलिए हुक्मरान इत्तेहाद एतमाद का वोट नहीं ले सकेगा। इसी तरह का दावा कुछ रोज पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी किया था। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी PTI के साथ राब्ते में हैं और वो हुकूमत से खुश नहीं है, और वो हुकूमत की वजह से नहीं बल्कि किसी और की वजह से हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं। एक वो हम बिहाइंड द क्लोज डोर्स ये इत्तेहादी जो हमारे पुराने थे इनसे बात कर रहे हैं, वो भी बड़े अब तंग है। वो तो है हमारी बातचीत उनसे, यानी पुराने इत्तेहादियों से चल रहे हैं, यानी हमारे कई लोग हैं जो उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो हमें पता है कि अंदर से बड़े खुश नहीं हैं वो, और वो ये भी अंदर से आवाज़ ये आ रही है कि वो इनकी वजह से नहीं वहाँ बैठे हुए, वो किसी और की वजह से वो इनके साथ बैठे हुए हैं। इमरान खान कह रहे थे कि हुकूमत के इत्तेहादी किसी और की वजह से हुकूमत के साथ हैं और शायद इसी वजह से हुक्मरान इत्तेहाद पर एतमाद है कि वो मुद्दत पूरी करेंगे और आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 2 रोज़ पहले दावा किया था कि हुकूमत ने मुद्दत पूरी करने का फैसला किया है। आज के इजलास में इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। जबकि कल प्रोग्राम जिरगा को इंटरव्यू में नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस वक्त कोalition पार्टनर्स हुकूमत चला रहे हैं और यही फैसला है कि हुकूमत चलेगी, लेकिन इत्तेहादी जमातें इत्तेहाद में रहने के फैसले पर जब चाहें नजरसानी कर सकती हैं। इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि आपके पास चॉइस नहीं है। आज मुल्क इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। हुकूमत कोalition पार्टनर्स हुकूमत चला रहे हैं, यही फैसला है कि हुकूमत चलेगी। बहरहाल वो अपने फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, ये उनका फैसला है। अहम बात यह है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी उस वक्त कामयाब हुई थी जब इत्तेहादी जमातों ने PTI हुकूमत का साथ छोड़ने का ऐलान किया था। अब शहबाज शरीफ हुकूमत का मुस्तकबिल भी इत्तेहादी जमातों के हाथ में है। क्या इत्तेहादी जमातें आखिरी वक्त तक हुकूमत के साथ खड़ी रहेंगी? क्या इत्तेहादी भी चाहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी? इसके लिए हमें ज्वाइन किया है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी और MQM पाकिस्तान के रहनुमा उसामा कादरी साहब ने। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा कादरी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले इजलास के बाद गुफ्तगू में ये कहा है कि अरकान इंतखाबात की तैयारी करें। एक तरफ हुकूमत की अगर बात की जाए तो हुकूमत ये कह रही है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये कहना तहरीक इंसाफ का ये दावा कि इत्तेहादी और हुकूमती अरकान असम्बली कुछ MNA राब्ते में हैं PTI से, क्या इसकी कंफर्मेशन आप दे सकते हैं? क्या आपसे भी कोई राब्ता किया गया है? बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक चीज़ बता दूं कि MQM जो है वो इनफरादी तौर पर या उसके MNAs अपना कोई फैसला नहीं करते। MQM एक जमहूरी जमात है और उसमें जो है उसके पार्लिमानी लीडर और उसकी राब्ता कमेटी जो है वो फैसला करती है कि हमें इस वक्त कौन सा फैसला लेना है और उसमें अवाम को भी ऑन बोर्ड लेती है। अब अगर ज़रा माजी की मिसाल हम देख लें तो उसमें एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले 3 माह कबल MQM ने साबिक वज़ीर आज़म साहब को यह बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी थी कि हमारे दोनों मिनिस्टर्स जो हैं उनको आप जो है काबीना से हटा दीजिए, इसलिए कि अब हमारा आपके साथ चलना मुश्किल हो रहा है। एक ये वो अंदिया है कि जो MQM अदम एतमाद आने से 3 माह कबल दे चुकी थी, और जब अदम एतमाद आने लगी और जोर पकड़ती रही तो उस वक्त भी MQM के जो रहनुमा थे उन्होंने अपोजिशन की जमातों से बातचीत की और फिर बातचीत करने के बाद हुकूमती जमातों के साथ साथ पाकिस्तान की तमाम सियासी मुक़्तदर जमातों के साथ बातचीत की और फिर अवाम के सामने आकर अपना ये अंदिया दिया कि अगर हम ऐसा फैसला करें तो क्या होगा। तो फिर उसामा कादरी साहब, वो तब की बात थी, आज क्या सिचुएशन है? क्या आपसे अभी तक कोई राब्ता किया गया है? अगर राब्ता किया जाता है तो फिर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, माजी को सामने रखकर जो है हाल और मुस्तकबिल के फैसले किए जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने अगर 4.25 साल साबिका हुकूमत का साथ दिया था तो उसमें हमारे मसाइल 4.25 साल में जू के तू अपनी जगह खड़े हुए थे। लेकिन साथ साथ ये भी अगर कहा जाए कि अगर हमने PDM के साथ ये मुआहदे किए तो ये पहला पाकिस्तान की तारीख का ऐसा मुआहदा है
कि जिसमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने MQM के उस मौक़िफ़ को तस्लीम किया कि जिसको इंडिविजुअली माजी में सियासी जमातें हुकूमतों में आने से कब्ल जो है जो बातें किया करती थी। तो इसका मतलब ये है मुतालबात तो आपके सुने गए, मसाइल वहीं के वहीं हैं। माजी की अगर बात करें तो माजी में भी तो आपने PTI हुकूमत का साथ छोड़ दिया था। अब भी ये एक्सपेक्ट किया जाए कि शहबाज शरीफ हुकूमत का आप लोग साथ छोड़ देंगे वक्त आने पर? जी, मैं बिल्कुल इसमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि अगर हमने उस वक्त जो है माजी में अगर छोड़ा था तो हमने 4.25 साल तक इंतज़ार किया था अपने मुतालबात के मंजूर होने का और उसमें कोई पेशरफ्त होने का। और अब भी जो हुआ है इसमें पीपुल्स पार्टी के साथ एक अलग मुआहदा हुआ है और नून लीग के साथ एक अलग मुआहदा हुआ है। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि कराची शहर के मसाइल, सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए नून लीग को भी सामने आना पड़ेगा और JUI को भी सामने आना पड़ेगा ताकि सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल में जिस एग्रीमेंट पर उन्होंने साइन किए उसको हल होना चाहिए। आज भी सिंध की सूरत हाल ये है कि हमने पीपुल्स पार्टी के साथ उसामा साहब एक वन लाइनर बता दें, राब्ता किया गया है आपसे PTI की जानिब से या आप लोग राब्ते में हैं या नहीं? जी बिल्कुल, ऐसा मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज होगी तो MQM जो है अंधेरे में किसी को नहीं रखेगी। यानी अभी तक आपसे राब्ता नहीं किया गया या आपकी तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया? BAP पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खालिद मक्सी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इत्तेहादी जमात क्या सोच रही है? आखिरी वक्त तक हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे आप लोग, या आप भी चाहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे और आखिर तक साथ देंगे आप? वैसे मीडिया कितनी पावरफुल है यार, हिला के रख देती है, अच्छे काम भी करती है और हिला भी देती है। नहीं ऐसे सख्त सवाल। अच्छा, मैं जरा अर्ज करता चलूं, टाइम है आपके पास? जी जी जी। देखें जी, पहले हमने मुस्लिम लीग के साथ ज्वाइन किया, फिर छोड़ा, फिर हमने बाप पार्टी बनाई, फिर हमने PTI की सपोर्ट की, फिर उनको छोड़ा। अब अगर यही काम करते रहेंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? मुझे आप बता दें, क्या मुनासिब हमारे लिए कि अब हम इधर आके फिर छोड़ दें और फिर उधर चले जाएं, फिर अगर कुछ और हो जाए उधर चले जाएं? यानी आप तहिया कर बैठे हैं कि आखिर वक्त तक आपने शहबाज हुकूमत का साथ फैसला सुन लें। हम अभी आ गए हैं, अभी जितना अरसा है जब तक हुकूमत चला सकती है, अगस्त तक चलाती है, हम उनके साथ हैं। उससे पहले वो तोड़ती है, उनके साथ हैं हम उनके साथ हैं भी, ठीक है ना जी। क्योंकि अभी मुनासिब नहीं है कि हम बार बार पार्टियां छोड़ें, फिर तो इज्जत रहेगी नहीं, फिर तो हमें क्या कहेंगे, लोटा नहीं, लोटा कोई और नाम हो जाएगा हमारा। तो वैसे आप खुश हैं शहबाज हुकूमत से अब तक जो? देखें, मैं अभी असूल है, मेरा असूल है, कोशिश कर रहे हैं और असूल की बात पर हम उनके साथ हैं। वो कोशिश करें, बड़ी जमातें हुए हमारे, छोटा उनमें ऐसा है हमारे, हम चाहेंगे, सारे सियासतदान चाहेंगे कि यार मुल्क ठीक हो, हमारे बच्चे यहीं पे रहते हैं, उनका फ्यूचर भी यहीं पे है, वो तो कहीं भाग नहीं जाएंगे, मेरे बच्चे यहीं पे पढ़े हैं, यहीं पे रहेंगे, तो मैं चाहूंगा पाकिस्तान अच्छा बने। मेरा कबीला जो है, मेरी कौम जो है, वो लाखों की तादाद में, मैं चाहूंगा वो इधर ही रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे। मैं नहीं चाहूंगा मेरे हल्के वाले लोग, मेरे साथी जो है कि इस अच्छे मुल्क में रहे, अच्छा बने, वो तो सब पाकिस्तानी चाहेंगे जी, इंशाल्लाह। अच्छा खालिद मक्सी साहब, क्या इदारों की तरफ से कोई दबाव है आप पर हुकूमत का साथ देने के लिए, या इदारे दबाव डालते हैं क्या? ये कौन सा इदारा? वजाहत सवाल करेंगे तो फिर मैं जवाब दूंगा। हम खलाई मखलूक की बात कर रहे हैं। खलाई मखलूक तो फरिश्ते हैं, फरिश्तों ने राब्ता नहीं किया। सही। अच्छा, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आप हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं? क्या हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, या जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, मुआशी सिचुएशन है पाकिस्तान की, आपको लगता है कि जल्दी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, आम इंतखाबात की तरफ? सारे बता दें, आम इंतखाबात के बाद यहाँ पे बिल्कुल पैसे आम हो जाएंगे, डॉलर भी हो जाएगा, तो फिर अच्छी बात है। कोई है कोई सोल्यूशन किसी के पास तो बता दे, जरा कायल कर ले हमें, तो बिल्कुल फिर हम एक फैसला देंगे इंशाल्लाह। कोई कायल करे में बैठ कर। सही। उसामा कादरी साहब, आपके पास क्या तजवीज़ है या क्या मशवरा है? आपको लगता है कि जो इस वक्त मुल्क की मौशी सूरत हाल है उसमें यही हुकूमत को सारे मामलात को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, या बात आम इंतखाबात की तरफ जानी चाहिए? देखिए मुबशिर भाई, मजबूरी ये है इस वक्त के आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। आपने अगर मुल्क की मईशत को ठीक करना है, मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा करना है और सियासत और जमहूरियत को बचाना है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम हुकूमती जमातें और अपोजिशन की जमात सबको मिलकर इस वक्त जो है मीसाक मईशत पर मुआहदा होना चाहिए। देखिए, अगर ये मुल्क बचेगा, सियासत बचेगी, जमहूरियत बचेगी, मुल्क में इस्तेहकाम होगा, तो फिर सियासत
सियासत भी चलेगी और फिर यहाँ पर जो है हम अपने मसाइल के हल के लिए भी आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा फार्मूला है कि अगर नए इंतखाबात हो जाते हैं तो उससे मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं ये समझता हूं कि फिर जो है फिर तमाम सियासी जमातों को तैयार रहना चाहिए, होना चाहिए इस चीज के लिए। लेकिन बादियुन नजर में अगर देखा जाए तो मुझे एक चीज नजर आती है कि जब तक सियासी जमातें किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक ना हो जाएं कि आपने पहले मईशत को इस्तेहकाम देना है, फिर उसके बाद जो है आप अपने सियासी झगड़े और सियासी मामलात को तय करें, तो मैं ये समझता हूँ मुल्क के हक में भी बेहतर होगा। इस वक्त जो है IMF का दबाव और साथ साथ जो इस वक्त डॉलर की उड़ान और वो सब चीजें पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त एक एटमी ताकत जो है वो कौन से दहाने पर खड़ी है, और उसकी बुनियादी वजह जो है यहाँ के पॉलिटिशियन हैं जिन्हें वो बरमला बोल रहे हैं। आप टाइम्स उठाकर देख लीजिए, दीगर जराइद और रसाइल उठाकर देखें तो उसमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमने सियासत और जमहूरियत के बजाय पहले मुल्क के माशी इस्तेहकाम को, आप कह रहे हैं कि अपनी साथे मईशत की तरफ तमाम सियासी पार्टियों को बात करनी होगी, इस पर सर जोड़कर बैठना होगा, मुश्किल फैसले लेने होंगे। MQM के रहनुमा, MQ पाकिस्तान के रहनुमा उसामा कादरी साहब, BAP पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी साहब हमारे साथ प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इत्तेहादी हुकूमतें समहाउ अभी लग ऐसा रहा है कि शहबाज हुकूमत के साथ हैं और हुकूमत मुद्दत पूरी करे। अभी तक इत्तेहादी जमातों का भी यही मुतालबा और यही जो है पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।